हरे कृष्णा। आज हम ये तीन श्लोक समझेंगे, 38, 39 एंड 40। सुख दुख समीकृत्वा लाभ अलाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन ने यहाँ पहले बोला था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर हमने इन लोगों को मारा तो हमको पाप लगेगा। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं, भगवान ने पहले ही समझाया अगर तुम युद्ध भूमि से भागे तो तुमको पाप लगेगा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि संभाव होकर, संभाव से समय कृत्वा, अगर तुम युद्ध करोगे तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपना एक निश्चित कर्म जो तुम्हारा है, एक क्षत्रिय का कर्म करने पे पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भगवान जो है प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि उनकी डिजायर, जो भगवान की डिजायर होती है, तो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भी भगवान कहते हैं वही धर्म। तो यहाँ पर ये जो प्रबाद लिखा है, ये कृष्ण भावनामृत के कार्यों में कभी भी इस चीज को महत्व नहीं दिया जाता कि सुख होगा या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय, कोई इसको महत्व नहीं दिया जाता। यानी कि अगर हम भगवान के लिए कुछ काम करते हैं तो हम बिना किसी अटैचमेंट के करते हैं। अगर कोई जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो उसको ये अटैचमेंट नहीं होना चाहिए मैंने आज इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्योंकि हमें तो भगवान के लिए करना है वो काम। अब उसमें हानि हो या लाभ हो, जय हो या पराजय हो, हमें सुख मिले या दुख मिले, इसको महत्व नहीं देना चाहिए। भगवान भी यही चाहते हैं कि ऐसा मत करो। तो दिव्य चेतना है कि जो भी काम है अगर हम भगवान के निमित्त करें तो फिर उसका कोई कर्म बंधन नहीं। हम डेली के सुबह से रात तक ये सोचना चाहिए जो मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या ये भगवान के निमित्त है। तो अगर वो भगवान के हिसाब से हम कर रहे हैं और वो जरूरी है करना हमारे लिए, जैसे अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जरूरी है, खाना बना रहे हैं जरूरी है, घर के काम जरूरी है। लेकिन क्या हम जो बैठ के और टाइम पास करते हैं, क्या वो जरूरी है? क्या वो भगवान कृष्ण के निमित्त है? नहीं है, तो उसका हमें जो भी अच्छा और बुरा फल होगा वो मिले। तो इसीलिए अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं, कर्म करते हैं, चाहे हम सतोगुण में ही क्यों ना वो कर्म करें, बट इफ यू आर डूइंग फॉर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उसका अच्छा बुरा फल हमको पक्के से मिलेगा। अब अच्छा मिलेगा तो हम भोगने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेने के साथ बुढ़ापा भी आता है, बीमारी भी आती है और मृत्यु आती है। और जन्म लेने में जो कष्ट होता है वो तो होता ही। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर कार्य कृष्ण के लिए करे, इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो उसको कोई किसी का भी उस पर ऋण नहीं रहता। एक्चुअली शास्त्रों में बताया गया है जैसे ही कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसके ऊपर ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, ये सारे ऋण चढ़ जाते हैं, है ना। तो इन ऋणों को उतारने के लिए उसको कुछ कुछ काम करने होते हैं। जैसे कि अगर ऋषि ऋण उतारना है तो हमको शास्त्रों को पढ़ना होता है, उनको जीवन में उतारना हो तो ऋषि ऋण उतरता है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए शास्त्र लिखे। पितृ ऋण के लिए पुत्र होता है और वो पिंडदान करता है तो पितृ ऋण उतारते हैं ना। इसी प्रकार से बहुत सारे ऋण हैं। तो ये भागवत में जो एक कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम नृणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। इसका अर्थ है अगर किसी ने मुकुंद की शरण ग्रहण कर ली, अगर उसने भगवान मुकुंद कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली पूर्ण रूप से, तो वो किसी का ऋणी नहीं होगा, किसी का उनको कृतज्ञ नहीं होगा, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं होगा पूर्ण रूप से। ऐसे हमारी तरह आधा अधूरा कृष्ण की शरण नहीं, पूर्ण रूप से। जैसे प्रहलाद ने पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण की, कोई डर नहीं था उसे। तो यहाँ पे यही है कि उसके जो भी है, उसके पितर भी कभी अ, नरक में नहीं गिरेंगे। तो अब भगवान इसको अस्पष्ट रूप से बोला है, अब भगवान आगे और बताएंगे। अभी तक भगवान ने हमको
11 से यहाँ तक भगवान ने हमको बताया इसके बारे में। देखिए, 11 से लेकर जो 30 तक, 11 तक 30 तक भगवान ने हमें एक्चुअली थोड़ा आत्मा का बारे में हमें समझाया है ना, आत्मा और शरीर का जो विश्लेषण किया। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यति। प्रहास्यति माने मुक्त हो जाओगे। तब भगवान कह रहे हैं, अभी तक मैंने सांख्य का वर्णन किया है, अब मैं क्या करूंगा, बुद्धि योग का वर्णन करूंगा, उसको सुनो। तो इमाम सुनो, यू शुड लिसन। भगवान बार बार यहाँ पे बोलते हैं, कई जगह कई श्लोकों में उन्होंने बोला है, सुनो, सुनो। ठीक है, तो मतलब भगवान चाहते हैं ध्यानपूर्वक उनकी बात को सुने। तो यहाँ कहते हैं भगवान कि अगर, भगवान कह रहे हैं, अभी तक तो मैंने तुम्हें सांख्य के द्वारा ये ज्ञान का वर्णन किया है, अब तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा, यानी बुद्धि योग। यहाँ एक शब्द आया है बुद्धि। तो भगवान कह रहे हैं, अगर तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम्हें कोई कर्म का बंधन ही नहीं लगेगा अर्जुन। तो यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं, प्रभुपाद ने सांख्य शब्द की व्याख्या करी है, बहुत लंबा प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य दिया है। उन्होंने बताया है कि एक निरुक्ति जो कोश होता है, वैदिक कोश, ठीक है, उसके हिसाब से, वैदिक डिक्शनरी है एक्चुअली, जो वैदिक डिक्शनरी है उसमें निरुक्ति में, उसका नाम निरुक्ति है, उसमें सांख्य शब्द का अर्थ आया है कि विस्तार से किसी चीज का वर्णन करना। एक्चुअली भगवान ने यहाँ पे 11 से 30 श्लोकों में एक्चुअली यहाँ पर आत्मा और शरीर का जो वैश्लेषिक वर्णन किया है, उसको ही सांख्य कहते हैं। यहाँ पर उपाध्याय समझाया इस बात को इस तात्पर्य में। और जो योग है, तो योग शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना। तो अर्जुन का जो ये प्रस्ताव था कि भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये इंद्रियों को कंट्रोल नहीं है, इंद्रिय तृप्ति, ये एक छुपी हुई इंद्रिय तृप्ति थी, क्योंकि वो सबको देखना चाहता था, अपनी खुशी के लिए कह रहा था कि मैं नहीं युद्ध करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, ये दुख नहीं झेल सकता, है ना। तो वो सुखी रहने के लिए इनको मारना नहीं चाहता था, जबकि इस प्रकार का जो युद्ध था वो एक क्षत्रिय के लिए वांछनीय होता है, इसलिए युद्ध करना उसका धर्म था, क्योंकि वो क्षत्रिय था। हो सकता है आज ये बातें में ना इतनी समझ में आए, क्योंकि आजकल जो है धर्म रह नहीं गया है, कलौ शूद्र संभवा, सभी शूद्र हो गए हैं, ना तो किसी के अंदर क्षत्रिय स्पिरिट बची है, ना कोई ब्राह्मण बचा है ना। तो यहाँ पर जो गौ सेवा वगैरह करते थे, जो वैश्य होते थे ना, वो बचे हैं प्रॉपर। ऐसा नहीं सब खत्म हो गए, लेकिन एक धीरे धीरे उनका ह्रास हो रहा है। तो ये जो क्षत्रिय धर्म है, हमें कितना समझ में आएगा वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए जरूरी था कि वो अपने क्षत्रिय धर्म से पीछे ना हटे, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति के ऊपर चाहता था इन्हें ना मारूं। तो ये दोनों जो है एक सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति थी, या तो राज्य जीतना या उनको ना मारना। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि दोनों एक ही धरातल पे है। अगर हम लड़ इसलिए रहे ताकि मुझे आनंद मिले सिर्फ, यानी कि अगर आप गलत ढंग से युद्ध कर रहे हो किसी पर सिर्फ अपने आनंद के लिए, तो वो भी धर्म युद्ध नहीं। और या अगर हम युद्ध नहीं इसलिए करना चाहते ताकि हमको मतलब धर्म है, आपको युद्ध करना है, मारना पड़ेगा अपने लोगों को भी, तो भी आप उनको जिंदा रखने के लिए नहीं धर्म युद्ध करना चाहते, तो ये भी प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये भी इंद्रिय तृप्ति है। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने उनको बताया कि ये जितने भी लोग हैं ये एक्चुअल में आत्मा है, ये कभी मरते नहीं है, इनका शरीर मारने से भी ये नहीं मरेंगे, और हमेशा से थे, हमेशा से है और हमेशा से रहेंगे, तब भगवान बता चुके हैं। तो फिर भगवान ने ये भी बता दिया कि इसी को, जो भगवान ने डिटेल में शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में बताया है, उसी को सांख्य कहते हैं, सांख्य। अच्छा, एक एक कपिल और हुए थे। अगर आप आज किसी से पूछोगे सांख्य, तो एक कपिल मुनि हुए थे जो नास्तिक थे। ये एक और कपिल मुनि हुए थे जो भगवान का अवतार थे, वो बहुत पहले हुए थे, जो भगवान का अवतार थे, देवहूति के और कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में आए थे और स्वयं भगवान का अवतार थे।
तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम में सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया। ठीक है। अब उसमें क्या उन्होंने बताया था? उन्होंने बताया कि पुरुष कौन है, भगवान परमात्मा, और जब वो प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं तो जितनी भी जीवात्माएं है ना, ये जो अणु जीवात्माएं, वो अंदर डाल देते। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो जीवात्माओं का फिर सृष्टि होती है, उनको शरीर मिलता है। ठीक है। उनके अपने पुराने कर्म के अनुरूप उनको शरीर मिलता है, और वो माया से वशीभूत अपने को हम भोक्ता मानने लगते हैं, है ना। और यहाँ पे यही बताया है कि एंड में ये भी होता है कि हम कभी कभी भगवान भी बनना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम ये सब तपस्या करके भगवान बन जाएंगे, लेकिन कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता। ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया है कि अनेक अनेक जन्म के बाद कभी कभी कोई ज्ञानी वासुदेव की शरण में जाता है, तब उसकी परम शक्ति की खोज पूरी होती है एक्चुअली। तो ये सब चीजें जो है भगवान कपिल ने बताई है सांख्य दर्शन में। लेकिन उनके बाद एक और कोई कपिल हो गए जो कि नास्तिक थे, और उन्होंने कुछ नास्तिकतावाद सांख्य दर्शन में दिया है। उन्होंने भगवान की महत्ता को स्वीकार नहीं किया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमको यही अलर्ट कर रहे हैं कि कई लोग कहते हैं ये तो सांख्य भगवान ने बोला है गीता में, भगवान कभी भी नास्तिक सांख्य के बारे में नहीं। ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो वहां पे जो सांख्य था भागवत में, वो भी नहीं बोला है। यहाँ पे तो भगवान ने सिर्फ आत्मा और शरीर का विश्लेषित अध्ययन किया है, उसी को सांख्य कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जब अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं, तो भगवान उनको बुद्धि योग बताएंगे। यहाँ पे इस श्लोक में एक शब्द आया सांख्य, जो एक्सप्लेन कर दिया है प्रभुपाद ने। सांख्य का मतलब होता है शरीर और आत्मा का एक एनालिटिकल स्टडी करना। तो वो भगवान ने बहुत सारे श्लोकों में बता दिया कि आत्मा किसी से काटी नहीं जा सकती, मारी नहीं जा सकती, आत्मा को आश्चर्य की तरह लोग देखते हैं, आत्मा के क्या गुण है, और शरीर नाशवान है ना। और आत्मा, लेकिन शरीर जो है बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर निकल जाती है आत्मा। तो शरीर तो मरेगा ही जरूर, है ना, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, मारते हुए भी कभी मरता नहीं है। न हन्यते हन्य माने शरीरे। इस प्रकार से आत्मा और शरीर के बारे में जो डिटेल बताई वो सांख्य। ठीक है। अब बुद्धि योग क्या है देखिए। अब प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं 10वें चैप्टर का, एक मिनट खोल लेती हूँ, 10वें चैप्टर का 10वां श्लोक। तो 10वें यहाँ पे बुद्धि योग शब्द आया, और 10वें चैप्टर के 10वें योग में भी बुद्धि योग आया है। वो क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। यहाँ पे भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोल रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत मेरा क्या करते हैं, भजन करते हैं, कंटिन्यूअस, विदाउट एनी ब्रेक। इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के आप बस हाथ में करताल लेके करते रहिए, नहीं, जो भी काम करो भगवान के लिए करो, है ना। तो खाना बनाने से लेके जो भी एनीथिंग, आप जॉब पे जाते हो वो भी भगवान के लिए। ठीक है। तो फिर अटैचमेंट नहीं होता, फिर बॉस ने डांटा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बॉस ने तारीफ करी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुश्किल है इस स्टेज पे पहुंचना, लेकिन ट्राई तो कर ही सकते, है ना। तो यहाँ पे ये बताया है कि जब तक सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, अगर कोई बहुत प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है तब मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, ददामी बुद्धि योग। यहाँ पे जो बुद्धि योग शब्द आया है एक्चुअली में वो भक्ति योग के लिए ही आया। भक्ति, निष्काम भाव से कर्म करना भगवान के लिए। तो जो लोग निरंतर प्रेमवश भगवान के भजन में लगे रहते हैं, तो अंदर से भगवान बुद्धि देते हैं, ये न माम उपयांति ते, ताकि वो मेरे पास आ सके। ठीक है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसे हर किसी को नहीं देते हैं, ऐसे नहीं हमें सोचना चाहिए मेरे अंदर से ऐसे आवाज आ रही है कि ऐसा करना चाहिए, जो भगवान बता रहे हैं। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम सोचें कि हर चीज हमें अंदर से लग रही है, मेरे अंदर की आवाज है, ये तो परमात्मा की आवाज है, नहीं। जो दिव्य प्रेम भक्ति भगवान की शुद्ध भक्त करते हैं, तब भगवान उनको बुद्धि योग देते हैं। ठीक है। और जो बुद्धि योग है मैंने यहाँ पे बाकी सब डिटेल में बता दिया।
कि बुद्धि योग जो देते हैं उससे क्या होता है कि हम भगवान के पास जा पाएंगे। और यहाँ पे ये भी बताया कि एक्चुअल में जो सांख्य है, जो भागवत में भी सांख्य है, वो भी जो है भक्ति तक ही लेके आता है। सांख्य भी भक्ति तक लेके आता है। सांख्य का मतलब एक्चुअल में ये है, ये ढूंढना किस चीज की शुरुआत हुई कहाँ से, पेड़ की जड़ को ढूंढना। कि पेड़ की जड़ ढूंढो ढूंढो, ये जड़ है क्या, ये जड़ है क्या, ये जड़ नहीं, नहीं ये जड़ है। और भक्ति योग है कि सीधे पानी डाल देना पेड़ की जड़ में। तो जब आप पेड़ की जड़ ढूंढोगे तो पानी ही डालोगे बाद में। कहने का अर्थ ये है कि जब हम इतना डिफ्रेंसिएशन ढूंढते हैं कि ये आत्मा है, ये शरीर है, फिर क्या, आत्मा पता चल गया कि हम आत्मा है शरीर नहीं, फिर क्या करें। फिर आत्मा जब पता चल गया तो फिर भगवान की भक्ति करो। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जब ये पता चल गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा का धर्म क्या है। आत्मा का धर्म है परमात्मा की सेवा करना। वही भक्ति योग आ गया। यानी पहले सांख्य योग के द्वारा समझो और फिर बुद्धि योग यानी भक्ति योग के द्वारा आगे बढ़ो। तो एक्चुअल में सांख्य योग और भक्ति योग में भेद नहीं करना चाहिए। इसलिए लिखा है, भगवान ने बोला है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती ना पंडिता। जो सांख्य योग, सांख्य योग और भक्ति योग, योग माने भक्ति योग को अलग अलग समझते हैं, वो पंडित नहीं है, दे डोंट नो। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यही है कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्णा भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना, भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करना, वही बुद्धि योग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कृष्ण कॉन्शियसनेस में वर्क करना? उसका मीनिंग ये है कि भगवान की तुष्टि के लिए ही कुछ भी काम करना, वही बुद्धि योग है ना। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से समझाया है। अब जब व्यक्ति इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो सिर्फ भगवान के लिए ही कर्म करता है, तो उसको दिव्य आनंद का अनुभव। हम सब लोग आनंद ही तो ढूंढते हैं। हमें लगता है शायद पार्टीज करने में आनंद है, हमें लगता है कि शायद ये सब करने में आनंद है या वो सब करने में आनंद है ना। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं एक्चुअल में जब हम भगवान को समझ जाए, भगवान के लिए कर्म करते, तो उसमें एक दिव्य आनंद है। वो आनंद कभी खत्म नहीं। तो यहाँ पर यही बताया है कि फल की प्राप्ति की इच्छा के बगैर, है ना। यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस कर्म है और जो फल की प्राप्ति से किया गया इच्छा वाला कर्म है, जैसे पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, उन दोनों कर्मों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो अगर हम बुद्धि योग द्वारा कार्य करेंगे यानी भक्ति योग द्वारा, तो वो दिव्य है। अब अगला श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद बहुत ज्यादा इसको कोट करते थे। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इस रास्ते पे चलोगे, भक्ति के रास्ते पे, तो उसमें कोई हानि नहीं है उस प्रयास में। क्योंकि इस पद पर थोड़ी सी स्वल्पपि अस्य धर्मस्य, इस यहाँ थोड़ा सा भी धर्म का आपने पालन कर लिया, थोड़ा सा भी, तो आपकी महान भय से रक्षा हो। तो क्या हानि नहीं है, कैसे रक्षा होगी, अब इसे प्रभुपाद ने समझा। देखिए, अगर प्रभुपाद इसका डिटेल नहीं लिखते तो इस श्लोक को हम कभी समझ ही नहीं पाते कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। कोई हानि नहीं है, या हमें बहुत उससे त्रायते महतो भयात, महान भय से हमारी रक्षा करती है। कौन सा महान भय, क्या रक्षा करती है, कौन सी हानि नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर्म करना शुरू करें, तो मतलब क्या है उसका, भगवान की तृप्ति के लिए कर्म करें। तो अगर थोड़ा भी हमने शुरुआत कर दी, थोड़ा थोड़ा हमने कोशिश करते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं, कभी कभी कर पाते हैं, तो अगर हम भगवान के लिए जितना भी करते हैं, वो कभी उसका नाश नहीं हो। हम अपनी शुद्धि के लिए जितना प्रयत्न करते हैं, भगवान के लिए जितना जो कुछ भी करते हैं, उसका कभी नाश नहीं हो। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भौतिक स्तर पे अगर हम कोई कार्य करने चले, जब तक उसको 100% नहीं करते, तो वो सारा प्रयास विफल हो जाता। यानी कि अगर मैंने पढ़ाई लिखाई करनी शुरू की आईएएस बनने के लिए, जब तक मैं पूर्ण रूप से पढ़ के उसको क्लियर ना करूं, या मैं मान लीजिए
मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, तो जब तक मैं पूरा पढ़ के एग्जाम ना दे लूं और पास ना हो जाऊं, मेरा फर्स्ट ईयर माना नहीं जाएगा। मान लीजिए आप कहीं जी हमने 6 महीने पढ़ाई तो की थी, हमने एग्जाम नहीं दिया, तो सॉरी, आपका आप फर्स्ट ईयर पास नहीं कहलाओगे। या आप मान लो 12th का एग्जाम है, 12th में आ गए आप, आपने आधा 12th तक पढ़ाई किया, फिर आपने नहीं दिया एग्जाम, तो आप पास नहीं कहलाओगे। आप जब तक आप पास नहीं होगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लिए, तो वो जो प्रयास है वो नहीं देखा जाएगा, उसका रिजल्ट फुल आपको देना पड़ेगा, है ना। तो भौतिक चीजों में जैसे आपने आटा मारना शुरू करा, आटा भी मारा, रोटी भी बेली, लेकिन सेकी नहीं, तो जब तक आप उसको पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, उसको रोटी को सेकेंगे नहीं, तब तक वो प्रयास आपका आधा ही रहेगा, यानी स्थायी प्रभाव नहीं होता। लेकिन भगवान के कार्य में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप जो भी काम करते हैं उसका स्थायी प्रभाव होता है, यानी कि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, इवन आप आपने पूरा नहीं कर, अगर आपने 1% भक्ति किया, आप अगले जन्म में 1% से 2% से शुरू करोगे। ऐसा नहीं आप वापस से आपको, यानी आप भले ही पिछले जन्म में डॉक्टर थे, लेकिन आपको फिर से एबीसीडी पढ़नी ही पड़ेगी। यानी आपको ऐसा नहीं है, आपको भले आप बहुत रिच थे, अंबानी के घर के पैदा हुए हुए थे, अंबानी के बेटे थे मान लीजिए, उसके बाद आप अगले जन्म में कुछ और बन गए, ना तो आपको वो धन मिलेगा आपका, और ना ही आपका, अगर आप कोई बहुत पढ़े लिखे थे तो आपको वो कुछ पढ़ाई याद नहीं। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो भौतिक कर्म है ये नाशवान होते हैं, लेकिन जो भक्ति का किया हुआ कर्म है, ना हमें पता होते हुए भी, ना चाहते हुए भी, आदमी भक्ति की तरफ वापस से मुड़ता है, उसको वो चीजें अच्छी लगती, वो इजीली करने लगता है क्योंकि पिछले जन्म में किया है उसने। जैसे कि अजामिल का एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया कि अजामिल ने बहुत स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत भक्ति की थी उसने, नारायण शिला की भक्ति करता था, लेकिन बाद में छोड़ दिया उसने, इतने पाप करने के बाद, क्योंकि उसने उस समय कुछ भक्ति की थी, उसी के प्रभाव से वो अपने बेटे का नाम ले पाया मृत्यु के समय, और बाद में उसने भक्ति करके वो भगवान के धाम भी गया। तो यहाँ पर एक श्लोक है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन अपक्वे अथ पते ततो यदि, यत्र क्वा भद्र अमूद मुष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। प्रभुपाद हमेशा किसी शास्त्र से कोट करते हैं अपनी बातों को प्रूव करने के लिए। तो इसमें ये लिखा है कि त्यक्त्वा स्वधर्मम, अगर कोई अपना धर्म छोड़कर हरि का भजन करे और वो गिर जाए उसके बाद, यानी वो पूरी तरीके से भजन ना भी कर पाए, यानी कि भजन तो करना शुरू किया, थोड़ा बहुत भजन भी किया और फिर नीचे गिर गया, यानी उसने छोड़ दिया सब कुछ और पतन हो गया उसका, गलत चीजों में पड़ गया, लेकिन जो उसने भजन किया था उसका फल उसको मिलेगा। लेकिन अगर कोई भौतिक कार्य को कर भी दे तो उससे क्या लाभ है, उससे कोई लाभ नहीं है। माने अगर मैं इस जन्म में अपने भौतिक कार्य बहुत अच्छे से करूं, बहुत अच्छे एक हस्बैंड बन जाऊं, वाइफ बन जाऊं, जिंदगी भर अच्छे से तो किया, लेकिन मरने के बाद क्या लाभ है, कोई आपको लाभ नहीं होगा अगले जन्म में उसका। अगले जन्म में फिर आपको अलग कोई लोग मिलेंगे, आपको अलग से अपना प्रयास करना। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनी आत्मा को नहीं खो, अगर संपूर्ण जगत को पा लिया तो उससे क्या लाभ, जैसे ईसाई लोग कहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने यही बताया है कि अगर भौतिक कार्य यही समाप्त होते हैं आगे, लेकिन आध्यात्मिक कार्य की वजह से कम आपको मनुष्य शरीर में जन्म तो मिलेगा। ये है त्रायते महत्व भया, इसका मतलब है आपको महान भय से रक्षा हो जाएगी कि कहीं जानवरों की योनि में ना जाना पड़े, है ना, कोई भक्त के घर में जन्म मिलेगा, यह इसका अनुपम गुण है। तो ये है आज के 3 श्लोकों का डिस्क्रिप्शन। हरे कृष्णा।